अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर जी सुनाएं, क्या हाल है, सेहत तबीयत कैसी है? अच्छा, ये मार्ट सेटअप के लिए डेमो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मार्ट सेटअप हो सकता है, उसमें क्रॉकरी आइटम्स भी हो सकते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स वगैरह, मतलब कंप्लीट जो मार्ट सेटअप है हमारा, उसके लिए ये डेमो रिकॉर्ड करेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर आप ने मल्टीपल यूज़र बनाए हुए हैं तो जो भी यूज़र लॉगिन कर रहे हैं वो अपना यूज़र नेम और अपना जो उसको पासवर्ड अलॉट किया गया है वो यहाँ लगाकर सॉफ्टवेयर ओपन कर लेगा। सबसे पहले जो चीज़ है वो सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। यहाँ आपको सॉफ्टवेयर की वो अपने बिज़नेस की वो तमाम मेन चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपके बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मैंने ये एडमिन यूज़र लॉगिन किया है या जो बिज़नेस के ऑनर है वो यूज़र लॉगिन किया, इसलिए मेरे पास सारी चीज़ें शो हो रही हैं। टोटल कस्टमर्स मेरे बिज़नेस में कितने हैं, टोटल सप्लायर्स वगैरह, टोटल सेल कितनी है, टोटल प्रोडक्ट्स, कैश इन आउट वगैरह कितनी है, परचेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर डैशबोर्ड में नज़र आ रही हैं, जो कि सॉफ्टवेयर का एक यूनिक फ़ीचर है। और इसके आगे चलते जाएं तो ये सेटिंग्स के ऑप्शन में एक तो आप अपने बिज़नेस की भी सेटिंग्स कर सकते हैं, नाम वगैरह या कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी हो, या इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ वो मैंने यूज़र है। एक से ज़्यादा अगर आपने यूज़र बनाने हैं तो सिंपल यूज़र में जाकर आप ऐड यूज़र करके यूज़र नेम, पासवर्ड और उन्हें रोल अलॉट कर देंगे। आया वो बिज़नेस में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सेकंड ऑनर हैं या सेलमैन है, शॉपकीपर, जो भी चीज़ है जिस रोल को अलॉट करना है वो आप अलॉट कर देंगे, और जो चीज़ें हाइड की शो करानी है वो आप सिंपल सेटिंग से उनको चेक इन या चेक आउट वगैरह कर देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर में इनवाइसिंग या बिल क्रिएशन का प्रोसेस इंतहाई सिंपल और इंतहाई फास्ट है। सबसे फास्ट तरीन प्रोसेसिंग है इनवाइस क्रिएशन की। इनवाइस में गए आप, इनवाइस डिटेल में या न्यू इनवाइस या किसी भी मॉड्यूल में आप खड़े हैं तो Alt N भी आप प्रेस करके न्यू इनवाइस में जा सकते हैं। प्रोडक्ट या बारकोड वाली फील्ड पर आपने कर्सर को ब्लिंक कराना होता है। कोई भी चीज़ आपने लिखनी है, चाहे प्रोडक्ट का नाम है या बारकोड स्कैनर की मदद से स्कैन कराना है या वो खास कोड है, एक ही फील्ड में आपने देना है। इससे आपकी स्पीड जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, आइटम्स के बिल बनाने में बहुत फास्ट आ रही होती है। जिस तरह भी ये आइटम्स अगर लगाएं तो आप खुद देख सकते हैं कितनी फास्ट तरीक़ेकार से ये हमारे पास बिल बनेगा। और ये क्वांटिटी में आप सिंपल अगर स्कैनिंग कर रहे हैं जिस तरह मार्ट्स में होती है तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी जो जो आप स्कैन करते जाएंगे अपडेट होती जाएगी। और अगर कोई ऐसा आइटम है जिसको आप हाथ से लिख रहे हैं या उसका आपने कोड प्रेस किया है तो सिंपल आपने कोड लिखकर उसकी क्वांटिटी चेंज कर देनी है। शिफ्ट इंटर से ऑटोमेटिक आप क्वांटिटी पर मूव भी कर सकते हैं। ये अगर आपने स्कैन किया हो तो वो फिर ऑटोमेटिक आपको क्वांटिटी वाली फील्ड पर मूव करा देता है सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसके बाद अगर बाकी बात करें तो सिंपल जो जो आप आइटम्स लगा रहे हैं ऑटोमेटिक उसकी बिलिंग पर प्रोसेसिंग है। और नीचे डिस्काउंट परसेंटेज में भी ऑप्शन है, डिस्काउंट RS का भी ऑप्शन है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने हैं तो वो भी ऑप्शन है, परसेंटेज वाइज टैक्स का ऑप्शन भी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हाँ, टैक्स परसेंटेज आप आइटम वाइज भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली यूज़ नहीं होता। डिस्काउंट अगर किसी आइटम के ख़ास पर डिस्काउंट अगर आपने अलॉट करना है तो वो आप लगा सकते हैं। और सिंपल Ctrl+P की कमांड से आप का जो रिसिप्ट इनवाइस है वो प्रिंट होकर कस्टमर के पास पहुंच जाएगी। और अगर आपने बिल को कोटेशन बनाना है तो सिंपल आप Ctrl+M या मेमोराइज बटन पर क्लिक करके इसको कोटेशन बना देंगे और बाद में आप इसी बिल को अपने मेमोराइज इनवाइस में जाकर ओपन कर लेंगे। मेमोराइज इनवाइस वगैरह को ओपन करने की हर चीज़ की शॉर्टकट कीज़ भी मौजूद हैं। ये सिंपल ओपन करके आप कन्वर्ट टू इनवाइस करके ये बिल दोबारा आपके सामने ओपन हो गया। रिटेल सेल कर रहे हैं तो इसी आप विंडो में रहेंगे और Ctrl+P से प्रिंट करा देंगे। अगर आपको कस्टमर बन गया उसी वक्त ही कस्टमर के खाते में डालना है तो सिंपल कस्टमर का नाम लिखकर आपने पेड 0 करके जितने वो पैसे आपको दे रहे हैं सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिक उस कस्टमर के खाते में चले जाएगा। मतलब सारी चीज़ें एक ही विंडो में बआसानी हर एक कस्टमर की समझ में आ रही हैं और तमाम आपके रिक्वायरमेंट्स के ऑप्शंस भी हैं और फैसिलिटीज़ भी हैं। और रिटर्न के तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं, आइटम वाइज रिटर्न भी है, ओवरऑल इनवाइस रिटर्न भी है। सिंपल आपने किसी भी इनवाइस को रिटर्न करना हो या कोई चीज़ उसमें से वापस आ रही हो तो हर इनवाइस के आगे रिटर्न का ऑप्शन है। बाय नेम भी आप इनवाइस कर सकते हैं और बाय कस्टमर नेम वगैरह या ओपन सेल है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। रिपोर्टिंग के जितने फीचर्स हैं हर एक मॉड्यूल में आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट का ऑप्शन है। इसके अलावा मैं जो जो जाऊँगा आप खुद देख सकते हैं हर एक मॉड्यूल की रिपोर्टिंग भी है।
ऑर्डर अगर आपने देना है सप्लायर वगैरह को तो ऑर्डर का तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं। सिंपल ऑर्डर में जाकर आप ऑर्डर दे सकते हैं, सप्लायर वाइज ऑर्डर का भी सिस्टम मौजूद है। और परचेजिंग की अगर बात करें तो परचेजिंग का तरीका इंतहाई सिंपल और फास्ट है। परचेज़ में जाकर आप सिंपल परचेज़ उनकी आइटम सेलेक्ट करते जाते हैं, उनकी परचेज़ प्राइस क्या आई है ऑटोमेटिक आप इधर की ही आपके सामने रिटेल आ जाती है। ये इसके आइटम की डिटेल चेंज करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल परचेज़ डालते जाते हैं और ऑटोमेटिक आपकी परचेजिंग कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपने ऑर्डर दिया हो तो सिंपल जब आप ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो सारे आइटम्स वगैरह आ जाएंगे। सप्लायर नेम है, सप्लायर जहाँ से आपने परचेज़ किया है उसका सिंपल नाम वगैरह लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हों सॉफ्टवेयर में सपोर्टेड हैं, 20,000 25,000 30,000 जितनी प्रोडक्ट्स हों सॉफ्टवेयर कोई हैंग वगैरह या इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। आइटम्स को आप बारकोड से यानी कि बारकोड स्कैनर से सर्च कर सकते हैं, नाम से सर्च कर सकते हैं, कोड से सर्च कर सकते हैं, कंपनी वाइज और डिस्क्रिप्शन वाइज भी सर्च कर सकते हैं। कोई नया आइटम आपके पास आ गया, एडिंग का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। हर एक चीज़ आप दे सकते हैं, ये सामने ऐड का कैटेगरी इधर ही ऐड आप कर सकते हैं, सब कैटेगरी वगैरह भी UOM का भी ऑप्शन है। और ये सारी चीज़ें हैं मेन। किसी आइटम्स की सिर्फ प्राइसेस देखनी हो तो प्राइस लिस्ट भी आपके पास अवेलेबल है। किसी खास कंपनी के आपको प्राइसेस चाहिए या कुछ भी खास आइटम्स हैं जिनकी आपको प्राइस लिस्ट जनरेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको जितना स्टॉक होता है आपको स्टॉक में मेरा होता है, ये सारा स्टॉक है मेरा, कंपनी वाइज आप स्टॉक चेक कर सकते हैं। लाइक अभी मैं सिर्फ नेस्ले का स्टॉक चेक करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास सारा नेस्ले का स्टॉक पड़ा है, ये इनकी अवेलेबल क्वांटिटीज़ भी आ रही हैं, सारी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज किसी भी आप इस पर सर्चिंग क्राइटेरिया लगा सकते हैं। लो स्टॉक के अलर्ट्स आपको मिलते रहते हैं, एक्सपायरी के अलर्ट्स आपको मिलते हैं, कस्टमर के खाते वगैरह ये आ गए, सप्लायर्स के खाते, कैश रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेल सेटअप के लिए। शाम टाइम आप दे सकते हैं कितनी मेरे पास कैश आई, सुबह टाइम थी कितनी, शाम टाइम कैसे कैसे कैश फ्लो हुआ है, वो सारी रिपोर्ट्स आपको मिल रही होती हैं। और एक्सपेंसेस डालने का तरीका भी इंतहाई सिंपल और फास्ट है। एक्सपेंस बाय आप किसने एक्सपेंस किया है, क्या कैटेगरी बन रही है, और नई कैटेगरी ऐड करनी है तो यहाँ से ही आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और अमाउंट वगैरह डालकर आप सेव कर देते हैं। अदर रेवेन्यू का भी ऑप्शन है, बिलफर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर में आपने ऐड नहीं की या कहीं बाहर से इनकम आ रही है तो वो आप सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड करेंगे अदर रेवेन्यू से। स्टॉक मैनेजमेंट भी है सॉफ्टवेयर में। और इसके बाद सेल मैन्स जो आपकी कैश काउंटर्स की सेल है, ये मैंने इनवाइस में आपको नहीं बताया। ये सेलमैन का यहाँ पर ऑप्शन है काउंटर, अगर आपने डिफरेंट काउंटर्स से सेल कर रहे हैं तो सेलमैन में आपको काउंटर जो सेलमैन है उसका अपना नाम मेंशन कर देंगे तो उस काउंटर से सेल होगी। और ये डेट का ऑप्शन था। और इसके अलावा बात करें तो बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कस्टमर्स का, तो ऑनलाइन बैकअप भी है, लोकल बैकअप भी है और ऑटो बैकअप भी है जो हर घंटे सॉफ्टवेयर का जो है बैकअप बन रहा है। जैसा देख सकते हैं ऑटो बैकअप मेरे पास आना है, हर घंटे सॉफ्टवेयर का ऑटोमेटिक बैकअप बन रहा है। ऑनलाइन बैकअप का भी फीचर अवेलेबल है। और इसके बाद आप सेटिंग्स भी कुछ कर सकते हैं बिज़नेस के हवाले से, लाइक लैंग्वेज वगैरह आपको कौन सी चाहिए, कोई नोट्स वगैरह देने हैं, लाइक ये आइटम वापस नहीं हो सकते, डिफ़ॉल्ट नोट्स वगैरह, अलर्ट्स वगैरह की सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से कर लेते हैं। रिपोर्टिंग अगर बात करें तो तमाम रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, बिज़नेस वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कंपनी वाइज, कैटेगरी, सब कैटेगरी, टैक्स रिपोर्ट्स वगैरह, ट्रायल बैलेंस, प्रोडक्ट वाइज, ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं। अब यूनिक फीचर्स की बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखें। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 रिकॉर्ड कराते हैं।